जय हिंद दोस्तों। हिंदुस्तान के दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए देश की समुद्र सीमा को अभेद और अखंड रखने वाला अब तक की सबसे आधुनिक सबमरीन्स में से एक INS वागसिर भारतीय नौसेना की जंगी बेड़े में जल्द शामिल होने वाला है। इसके लॉन्चिंग 20 अप्रैल 2022 को प्रोजेक्ट 75 के तहत मुंबई के मझगांव डॉक्स से की गई है। यह एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, बेहद आधुनिक नेविगेशन और ट्रैकिंग सिस्टम से लेस है। इसके साथ ही इसमें कई तरह के हथियारों को भी शामिल किया गया है। दोस्तों, इस सबमरीन के बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी बताऊं उससे पहले देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट 75 क्या है जिसके तहत इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों, प्रोजेक्ट 75 के तहत अभी तक 5 आधुनिक पनडुब्बी भारत की रक्षा में तैनात है। जानकारी के मुताबिक प्रोजेक्ट 75 की परिकल्पना अप्रैल 1997 में की गई थी। इसके तहत 30 साल में भारत को 24 पनडुब्बियों का निर्माण करना था, जिनमें 18 पारंपरिक और 6 परमाणु संचालित पनडुब्बियां बननी थी। साल 2005 में भारत और फ्रांस ने 6 स्कॉर्पियन श्रेणी मतलब परमाणु से चलने वाली पनडुब्बियों के निर्माण के लिए $7.75 बिलियन के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन इस प्रोजेक्ट पर बहुत ही धीमी गति से काम चल रहा था। लेकिन दोस्तों, केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद प्रोजेक्ट 75 में तेजी आई। अब इस प्रोजेक्ट की आखिरी पनडुब्बी INS वागीसर को लॉन्च कर दिया गया है। अब 1 साल तक इसके समुद्री परीक्षण होंगे। उसके बाद सबमरीन को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। यह बेजोड़ क्षमताओं से युक्त है, इसलिए दुश्मन के मंसूबों को चूर करने में कामयाब होगी। दोस्तों, आखिर इस सबमरीन में ऐसी क्या खासियत है कि चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई है, आपको बताएंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि इसे क्यों साइलेंट किलर कहा जाता है। बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस पनडुब्बी का डिजाइन के बारे में। आखिर इसका डिजाइन कैसा है। हिंद महासागर की गहराई में पाई जाने वाली एक घातक शिकारी मछली के नाम पर INS वागसिर का नाम रखा गया है। INS वागसिर की लॉन्चिंग के मौके पर रक्षा सचिव अजय कुमार ने कहा कि अब इस स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन का करीब 1 वर्ष तक समुद्री परीक्षण होगा, जिसे सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारतीय नौसेना में इसे शामिल किया जाएगा। दोस्तों, प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई यह सबमरीन कलवरी श्रेणी की सबसे आखिरी सबमरीन है। यह कलवरी क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। इस सबमरीन की लंबाई करीब 221 फीट है और ये करीब 40 फीट ऊंची है। इस सबमरीन में 360 बैटरी सेल्स लगे हुए हैं। मुंबई के मझगांव डॉक पर बनी इस सबमरीन का 40% से ज्यादा हिस्सा आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाया गया है और बाकी की आंतरिक तकनीक फ्रांसीसी और स्पेनिश कंपनी द्वारा दी गई है। दोस्तों, पनडुब्बी की रफ्तार की बात करें तो पानी की सतह पर यह पनडुब्बी करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, जबकि पानी के भीतर इस साइलेंट किलर की रफ्तार करीब 37 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। यह पनडुब्बी समुद्र सतह में 350 फीट तक की गहराई में जाकर दुश्मन का पता लगा सकती है। सबसे अहम बात, यह घात लगाकर चुपचाप समुद्र में करीब 50 दिनों तक लगातार रह सकती है। इस सबमरीन के रेंज इसकी गति के मुताबिक तय होती है। अगर यह सतह पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है तो यह 12,000 किलोमीटर तक चल सकती है और पानी के अंदर यह 1020 किलोमीटर की रेंज तक जा सकती है, लेकिन गति 7.4 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं कि इस पनडुब्बी की कुछ ऐसी बातें जिससे दुश्मनों के खेमे में खलबली मच जाती है। यह पनडुब्बी ऐसे मिशन को अंजाम दे सकती है जिसकी दुश्मन को कानो कान खबर तक नहीं होती है, जैसे कि सतह विरोधी युद्ध, पनडुब्बी विरोधी युद्ध, खुफिया जानकारी एकत्र करना, समुद्री बारूदी सुरंग बिछाना, क्षेत्र की निगरानी आदि। पनडुब्बी को ऑपरेशन के समय हर परिस्थिति में संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें लगने वाले हथियारों की बात करें तो वो काफी घातक हथियार होते हैं। इस सबमरीन में 533 mm के 6 टारपीडोज ट्यूब्स हैं। किसी भी बड़े ऑपरेशन के दौरान ये साइलेंट किलर अपने साथ 18 टारपीडोज या फिर SM-39 एंटीशिप मिसाइल ले जा सकती है। दुश्मनों की सबमरीन से वॉरशिप को ध्वस्त करने के लिए समुद्र में माइंस बिछाने का मादा भी वागसिर में है। एक साथ करीब 30 माइंस INS वागसिर बिछा सकती है। दोस्तों, इस पनडुब्बी में एक वक्त में 6 अधिकारी और 35 सेलर तैनात किए जा सकते हैं। दोस्तों, सबमरीन में सैनिकों के लिए काम के घंटे तय होते हैं। हर जवान और अधिकारी 3-3 घंटे की ड्यूटी करते हैं और फिर 6 घंटे का ब्रेक लेते हैं।
जवानों और अधिकारियों के आराम करने के लिए छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं। सबमरीन में जगह कम होने की वजह से कई बातों का ख्याल रखना पड़ता है। सबमरीन में किचन को गैली कहा जाता है। खाना बनाते वक्त जवान छौंका नहीं लगा सकते क्योंकि धुआं बाहर नहीं जा सकता। लोगों को आमतौर पर यही लगता है कि जो इस पनडुब्बी में सैनिक होते हैं उन्हें कुछ खास सेवाएं मिलती होगी। उन लोगों की गलतफहमी को दूर करने के लिए बता दें कि इन नौसैनिकों को कई दिनों के लिए मिशन पर भेज दिया जाता है और उससे पूरे समय यह पानी के अंदर ही रहते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि इस पनडुब्बी को साइलेंट किलर क्यों कहा गया है। अपने एडवांस सिस्टम की वजह से ये किलर सबमरीन बिना आवाज के समुद्र में चलती है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी की वजह से ये दुश्मनों के रडार के पकड़ में नहीं आती है। इस सबमरीन में 2 एडवांस पेरिस्कोप भी लगे हुए हैं। आधुनिक नेविगेशन और ट्रैकिंग प्रणालियों से लैस INS वागसिर किसी भी मौसम में कार्य करने में पूरी तरह सक्षम है। दोस्तों, मार्च 2024 तक इस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना को सौंपने का लक्ष्य रखा गया है। इस पनडुब्बी के जंगी बेड़े में शामिल होने से समुद्र सीमा की सुरक्षा और मजबूत होगी। दोस्तों, वागसिर से पहले भारत की 5 सबमरीन से लॉन्च हो चुकी है। INS कलवरी को 27 अक्टूबर 2015 को लॉन्च किया गया था और 14 दिसंबर 2017 को इसे नौसेना में शामिल किया गया था। INS खंडेरी को 12 जनवरी 2017 को लॉन्च किया गया था और 28 सितंबर 2019 को नौसेना में शामिल किया गया था। INS करंज को 31 जनवरी 2018 को लॉन्च किया गया था और 10 मार्च 2021 को नौसेना में शामिल किया गया था। INS वेला को 6 मई 2019 को लॉन्च किया गया था और 25 नवंबर 2021 को नौसेना में शामिल किया गया था। अगर वहीं अब बात करें INS वागिर की, तो इसे 12 नवंबर 2020 को ही लॉन्च कर दिया गया था और अब 20 फरवरी 2022 से इसका समुद्री परीक्षण शुरू हो चुका है और अब 1 साल बाद इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया जा सकेगा। दोस्तों, इस सबमरीन के भारतीय नौसेना में शामिल होने से भारत की ताकत समुद्र में कई गुना बढ़ जाएगी और चीन पाकिस्तान की हालत बहुत ही खराब हो जाएगी। खैर दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार हैं, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए इंडिया 2.0।